जन्नत नज़ीर हसीन वादियाँ, अल्लाह की अज़मत बयान करते बुलंदो बाला पहाड़, मशहूर कुन मौसीकी बखेरती आबशारें, छिनछनाहट सुनाते शफाफ दरिया, खूबसूरत बेतकल्लुफ़ दोस्तों का साथ, सोचो तो ज़रा कभी ऐसा हो तो क्या हो। आज की हम ट्रैकिंग कर रहे हैं कुंड बांडा की तरफ। कुंड बांडा विज़िट करेंगे। दोपहर का खाना खाने के बाद अब हम निकल पड़े हैं कुंड बांडा की तरफ, जो कि जहाज़ बांडा से नीचे जाना पड़ता है आबशार से। लेकिन इसकी जो ट्रैकिंग है ना वो बहुत स्टीप है, और जो अपना पाँव जो है वो बंदे को बड़े ध्यान से और जो मज़बूत पत्थर हो उसमें रखना पड़ता है ताकि कहीं के कोई बंदा स्लिप ना हो जाए। आप भी जब आएँ तो यहाँ से पूरी एहतियात के साथ नीचे उतरें। नीचे उतरते वक्त कभी भी इधर उधर ध्यान ना दें। मैं तो व्लॉग बना रहा हूँ, लेकिन साथ साथ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ये बना रहा हूँ। तो आपने जो मज़बूत पत्थर इस तरह के हैं वहाँ पे पाँव रखना है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उतरते जाना। ये नीचे सारे जो आबशार आ रही है जहाज़ बांडा, और इसके साथ साथ जहाज़ बांडा की आबशार है। और ये देखें ये पत्थर, अब यहाँ से मैंने उतरना है। एक और बात, अगर आप यहाँ आ रहे हैं जहाज़ बांडा पे, बेसिकली आप कहीं भी आ रहे हैं इधर कुमराट में, तो अपने खाने का इंतज़ाम करके लाएं। मसलन क्या है कि कोई स्नैक्स वगैरह रख लें। मतलब एक बार तो बंदा को खाना ही पड़ता है, बाकी एक बार बंदा स्नैक्स कर लेता है, क्योंकि यहाँ एक तो महंगाई बहुत है, दूसरा इन दिनों में क्या है कि इतना रश नहीं है, इतने लोग नहीं आ रहे, कोई टूर्स वगैरह नहीं आ रहे इतने ज़्यादा। इसलिए जो होटल्स वाले हैं वो सिर्फ ऑर्डर्स पे ही बना के देते हैं जो चीज़ आपने बनवानी है। तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आपने जब यहाँ पे आना है तो साथ में कोई इंतज़ाम करके आना है। कोई स्नैक्स वगैरह लेते हैं, नीचे से सस्ते मिल जाते हैं जो नॉर्मल प्राइस होती है, लेकिन यहाँ आके वो डबल ट्रिपल हो जाते हैं। आज हमें कोई भी खाना नहीं मिल रहा था, हमें फिर एक दाल मिली थी होटल से, वो 150 की एक प्लेट थी, और रोटियां जो हैं वो 40 रुपए की एक रोटी है। लेकिन रोटी ठीक है, एक रोटी से आपका पेट भर जाएगा, उसमें बरकत भी है। ये देखें स्टीप कितनी ज़्यादा है। वो नीचे कुंड बांडा है, वहाँ पे हमने जाना है। बड़े एहतियात से प्यार से आपने चलना है। ये नीचे कुंड बांडा है, वहाँ पे हमने जाना है, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए ये रास्ता है। जो ऊपर हमने रास्ता कवर किया है वो तो स्टीप था ही, लेकिन जो नीचे वाला रास्ता है वो कुछ ज़्यादा स्टीप है, क्योंकि वो थोड़ा सा स्लिपरी भी हो जाएगा, उसमें पत्थर नहीं पड़े हुए। ऊपर तो ये था कि थोड़े बहुत पत्थर आगे पीछे पड़े थे और बंदा उन पत्थरों पे पाँव रख के नीचे आ रहा था। अब देखते हैं नीचे कैसे जाया जाता है। अभी हमने इतना सफ़र कवर कर लिया है, लेकिन ये ऊपर से हम नीचे आए हैं। आगे क्या है कि ये रास्ता कुछ ख़तरनाक है, लेकिन इंशाल्लाह हम ये भी कवर करेंगे। अभी नीचे जाएंगे और नीचे ये कुंड बांडा है, वहाँ पर रुकेंगे, और नीचे ये आबशार भी आ रही है, वो आबशार भी देखेंगे साथ साथ।
शाबाश हसन शाबाश। इधर पाँव रख। चल, ये देखिए हसन कहाँ से आया। ये हम बड़ी मुश्किल से आबशार पे आ गए हैं और ये जहाज़ बांडा की जो आबशार है ऊपर से आ रही है, बर्फ़ पिघल रही है और ये सारा आप सीन देख रहे हैं। अभी ऊपर हमने कुंड बांडा जाना है और कुंड बांडा में भी बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं सुना है। देखते हैं कैसी जगह हैं वहाँ पे और क्या सीन बनता है। हाय तो ये फाइनली हम अल्लाह अल्लाह करके कुंड बांडा आ गए हैं। ये कुंड बांडा है, देखें दरमियान से दरिया गुज़र रहा है और साइडों पे इन्होंने अपने कैंप लगाए हुए हैं। साथ ही ये सामने आप देख रहे होंगे ये कुछ छोटे मोटे होटल वगैरह हैं और सामने वो बोतलें वगैरह भी पड़ी हुई हैं। अगर आप यहाँ पे अपनी कैंपिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी साइट है। हम तो अभी अपना सामान जो है वो जहाज़ बंदा पे छोड़ आए हैं। तो कैसा लगा ये रास्ता मोहम्मद उसामा शहरी? यार रास्ता अच्छा था हैं? लेकिन ना रास्ता बहुत अच्छा था, लेकिन ये था इसमें ना आपको बहुत ज़्यादा, हाँ इसमें ना प्यास लगती है ना आपको कोई किसी किस्म का मसला होता है, लेकिन ये है कि स्टीप बहुत ज़्यादा है। अच्छा। इस वजह से आपको जब भी आना है तो बड़े एहतियात से अपने कदम रखने हैं। इसी तरह आपने पत्थरों को भी देख के चुनना है, ठीक है ना। ये नहीं कि हर पत्थर पे आप कदम रख दे, लेकिन यहाँ के ये होता है कि आपको इधर हेल्पर मिल जाते हैं, ठीक है ना। बेसिकली इधर से पठान गुजर रहे होते हैं तो वो जो है ना बड़ा इजीली आपका जो आम बंदा 30 मिनट में करता है वो पठान उन्हें 15-10 मिनट में करवा देते हैं, ठीक है। लेकिन बशर्त ये है कि आपकी किस्मत अच्छी हो, वो इधर से गुजर रहे हो। चलें चलें ठीक है। हाँ जी जनाब, मज़ा तो आया होगा आपको कुंड बांडा की जो हाइकिंग है वो देख के। आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भी जब वहाँ पे जाएं तो कुंड बांडा को ज़रूर विज़िट करें क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो वहाँ जाके जो ये स्टीप है इससे डर जाते हैं और वो नीचे नहीं जाते। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कुंड बांडा ज़रूर जाएं और ये जो एडवेंचर है वो आपको हमेशा याद रहेगा। और नीचे जो कुंड बांडा है वो जहाज़ बांडा से भी बहुत प्यारा है और आपको दुख नहीं होगा कि हमने इतनी हाइकिंग की है और उसके बाद हमें ये आगे देखने को मिले। जाते हुए तो हमें 1 से सवा घंटा लग गया था, लेकिन वापसी पे तकरीबन हम 25 से 30 मिनट में वापस आ गए। उसकी वजह ये थी कि एक तो हम थोड़े बहुत ट्रेन हो गए थे और दूसरा ये कि हमारा जो डर था वो ख़त्म हो गया कि हम गिर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वहाँ से हम जब वापस आए तो वापस आने के बाद जहाज़ बांडा पे हमने दोबारा कोई व्लॉग शलॉग बनाए, पिक्चर्स बनाई, वो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
तो इसके बाद फिर हम खाना खाना था और उसके बाद हमने जो कैंप है वो लगाना था। अब कैंप के लिए हमने जगह डिसाइड करनी थी, वो मैं वीडियो नहीं बना सका किसी वजह से। वो क्या है कि इन दिनों में आप जो है वो कैंपिंग कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन जब ज़्यादा टूर्स जाते हैं या टूरिस्ट वहाँ पे ज़्यादा विज़िट करते हैं उसको, तो वहाँ पे जो कैंपिंग के लिए है आपको एक ऐसी जगह तलाश करनी पड़ती है जहाँ पे आपसे चार्ज ना किया जाए। इन दिनों में हमने एक होटल के सामने ही अपना कैंप लगा लिया और वहीं पे हमने रात गुजारी। और रात को सर्दी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हमने क्या किया कि वहाँ से रेंट पे हमने 2 गद्दे लिए और 3 हमने कंबल लिए। ये हमें 400 में मिले थे एक रात के लिए। तो हमें उनमें तो हमें सर्दी वगैरह नहीं लगी और हमारी रात अच्छी गुजर गई। रात को हमने खाना भी खाना था, तो खाने में हमने कढ़ाई बनवाई। और वो कढ़ाई वैसे नहीं थी कि आप कहें कि बट कढ़ाई जैसी कढ़ाई होगी या बुलबुल कढ़ाई जैसी कढ़ाई होगी। उन्होंने कढ़ाई तो बनाई, लेकिन वो ऐसी था जैसे चिकन का सालन हो, तो वो सालन की तरह ही थी, इतनी ज़्यादा कढ़ाई नहीं थी। बस ये है कि गुजारा हो गया था। वो कढ़ाई बनी थी, वो 1700 में कढ़ाई बनी थी और उसमें रोटियां भी शामिल थी। तकरीबन 10 से 12 रोटियां हमने खाई थी और पेट भर गया था। रोटी भी उनकी ठीक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यही आपका प्यार होता है, मोहब्बत होती है जो आप हमारे साथ बांटते हैं। और इससे हमें क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलती है, हम नई नई वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं, नई नई आइडियाज़ लेके आते हैं। तो इसलिए जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हसन जहांगीर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।